Hello guys. In this lecture we are going to talk about few interesting examples on the wedge constraint. Wedge constraint जो होता है उस पर थोड़े से few examples solve करेंगे because pulley constraint और string constraint जो है वो easily हमें समझ में आ जाता है तो हम उसको न्यूमेरिकल्स में इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है हमारे। लेकिन वेज कंस्ट्रेंट थोड़ा सा हार्ड होता है। इट्स नॉट दैट हार्ड, लेकिन यहाँ पे हमें वेलोसिटीज के डायरेक्शंस को बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। सो विल सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स ऑन द वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट पे दो चार एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा व्हाट इज मीन बाय वेज कंस्ट्रेंट और उसके एग्जांपल्स का अप्रोच कैसे होता है। ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर करके चलो, ऐसे वाला एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था आपको। सो अगेन आई एम गिविंग द सेम टाइप ऑफ एग्जांपल विद डिफरेंट डेटा। ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सपोज ये एक वेज है, ये ट्रायंगुलर वेज है, ये वर्टिकल वेज है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पूरा रिजिड सपोर्ट है, ठीक है ना, और ये ट्रायंगुलर इधर उधर मूव होने के लिए अलाउड है। अब ये वाला 30 डिग्री एंगल है, ये वाला इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ये वाला नीचे v वेलोसिटी से आ रहा है, तो ये v वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखो अप्रोच कैसे होना चाहिए। सबसे पहले मैं एकदम छोटा सा कॉन्टैक्ट सरफेस निकाल लेता हूं और मुझे पता करना है, याद रखना वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी टू द कॉन्टैक्ट सरफेस मस्ट बी सेम। यानी इस वेलोसिटी का इस ये वाला जो शेप है, इस शेप का ये यहां का जो भी पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, एंड ये वाला जो है इसका भी यहाँ पे कांटेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द कांटेक्ट सरफेस मस्ट बी सेम। तो ये वाला जो है इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है 10, ये वाला जो है नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v। इन दोनों का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस निकालना है। ये कांटेक्ट सरफेस है, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब ये 10 वेलोसिटी है। अब ये वाला एंगल 30 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। गेटिंग द पॉइंट। ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये सरफेस का सरफेस है और ये वाला परपेंडिकुलर सरफेस है। तो टोटल 90 होने के लिए ये 30 और ये 60 होना कंपलसरी हो जाता है। तो ये है 60, ये है 60, तो ऑब्वियसली ये कितना बन जाता है, 30। यानी अब मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, मुझे बस इतना लिखना पड़ता है कि v, देखो v cos 30 मस्ट बी इक्वल टू 10 sin 30, सॉरी 10 cos 30, गेटिंग सॉरी cos 60, cos 60 10 का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, और इस वेलोसिटी का भी यही वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर सरफेस। ये दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाता है, ये वेज एक दूसरे में घुस जाएंगे। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है तो ये इसमें घुस जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये आगे निकल जाएगा, ये धाड़ करके नीचे गिर जाएगा। सो ये दोनों अलाउड नहीं है। वी वांट फेथफुल मोशन, वो दोनों एक दूसरे पे स्लाइड होनी चाहिए फेथफुली। अगर ऐसे चाहिए तो वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ बोथ वेलोसिटीज, बोथ सरफेसेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस मस्ट बी सेम। तो इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इज दिस, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इज दिस। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब v इंटू cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 मस्ट बी इक्वल टू 10 cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। सो 2 कैंसिल हो गया। इट शुड बी v शुड बी इक्वल टू 10/√3 होना चाहिए, 10/√3। सिमिलर एग्जांपल और एक करते हैं। सपोज एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है ना, सॉरी नॉर्मल रिजिड सरफेस है, ये ऐसे है, ठीक है, और ऊपर से एक रॉड नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक रॉड नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ये भी ऐसे सिर्फ बाउंड टू मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसे ही अलाउड है। अगर ये वाला जो वेज है ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये वाला वेज नीचे किस वेलोसिटी से आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। अगेन सेम अप्रोच। ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस छोटा सा निकाला मैंने, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट सरफेस है। इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड और एक वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वाली कितनी है, v। इनका ये वाला कंपोनेंट, दोनों वेलोसिटीज का ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस सेम होना चाहिए तो अब देखिए ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, यानी बेसिकली ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, सही बात है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री।
समझ में आ रही है बात? एंगल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल निकालना आना चाहिए, एंगल निकालना आना चाहिए, सिंपल है। इसका मतलब 10 का ये वाला कंपोनेंट, 10 मीटर पर सेकंड का ये वाला कंपोनेंट और v का भी यही वाला कंपोनेंट दोनों सेम होनी चाहिए। यानी अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 10 cos 30 मस्ट बी इक्वल टू, देखो 10 cos 30 मस्ट बी इक्वल टू v cos 60। ठीक है, तो 10 इंटू रूट, सॉरी 10 इंटू रूट 3/2 सही है, इज इक्वल टू v इंटू 1/2। तो 2 2 कैंसिल, v इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इतनी वेलोसिटी से नीचे आएगा। गेटिंग द पॉइंट? और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं सिमिलर टाइप का। सपोज ये वाला वेज ऐसे है, ठीक है, और दूसरा वाला वेज जो है ना वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर मूव हो रहा है टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस, ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस, इसको डायरेक्टली परपेंडिकुलर मूव हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये वाला इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये वाला इस डायरेक्शन में v यानी कितना आएगा। अगेन छोटा सा कॉन्टैक्ट सरफेस निकालो, छोटा सा कॉन्टैक्ट सरफेस निकाल के वहां पे इसकी एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकंड, और एक वेलोसिटी है डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, वो कितनी है, v। अब मुझे क्या चाहिए, जो दो सरफेसेस एक दूसरे पे मूव हो रहे हैं, जो दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस और वो जो दो बॉडीज हैं जो मूव हो रही है, उनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बोथ वेलोसिटीज मस्ट बी सेम। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट यही है मेरी, तो ये वाली जो वेलोसिटी है, तो वैसे भी वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इसका कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी पूरी की पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस है। हाँ, ये वाला जो सरफेस है, इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस निकालनी पड़ेगी। अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, सही है। अगर ये वाला 30 डिग्री तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री। यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस wedge must be equal to 10 cos 60। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 1/2 which is nothing but 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इजी है। और एक ट्राई करते हैं। ये एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये दूसरा एक ब्लॉक दिया हुआ है, और ये दोनों जो ब्लॉक है उनके ऊपर एक स्पीयर रखा हुआ है। ये वाला इनका कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये वाला यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है। ये वाला इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये वाला भी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो रेडियस है, ठीक है ना, ये वाला रेडियस इन्होंने आर आर दिया हुआ है। ये दोनों ब्लॉक है, इन दोनों में डिस्टेंस भी आर दिया हुआ है, इन दोनों में डिस्टेंस आर दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये स्पीयर जो है वो नीचे v वेलोसिटी से आएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एकदम सिंपल है। सबसे पहले मुझे ये पता समझ में आ जाता है कि हाँ, ये दोनों सिमेट्रिकल इस तरफ जाएंगे, यानी ये नीचे आएगा विदाउट रोलिंग, रोल नहीं होगा। ये दोनों इस तरफ चले जाएंगे, ये नीचे आएगा। अगर ये फास्टर ये स्लोअर होता तो ये इस तरफ रोल हो जाता, अगर ये फास्टर ये स्लोअर होता तो ये इस तरफ रोल हो जाता। अब रोल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, रोल नहीं हो रहा है। सो रोलिंग मोशन मुझे कंसीडर में लेनी ही नहीं है, ठीक है ना। यानी ये गोल नहीं घूम रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है, सीधा नीचे आ रहा है। अगर सीधा नीचे आ रहा है तो मुझे उसकी फाइंड आउट करनी है। तो अगेन सेम अप्रोच, कॉन्टैक्ट सरफेस, ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला। अब इस वाले कॉन्टैक्ट सरफेस पे ये इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। इसी कॉन्टैक्ट सरफेस पे नीचे वाले डायरेक्शन में ये आ रहा है, ये रोल नहीं हो रहा है, सीधा नीचे आ रहा है। अगर सीधा नीचे आ रहा है तो ये वाली वेलोसिटी v है, तो मुझे ये कंपोनेंट निकालना है इन दोनों का। अब देखो, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ये दोनों में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये कौन सा बन जाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, देखो ठीक से, ये 60 डिग्री है, ठीक से देखना। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। गेटिंग द पॉइंट, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, बिकॉज ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसको ही परपेंडिकुलर ये r है। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब अगेन द नॉर्मल थिंग, v cos 30 इज इक्वल टू 10 cos 60। तो v इंटू रूट, सॉरी v इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू
10 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, ठीक है ना, ठीक है, 5 2 जा 10, 10/√3, सो v इज इक्वल टू 10/√3 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा इसका आंसर। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। चलो और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक से देखना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रिजिड सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट जो है वो टेढ़ा है, ऐसे है, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, लेकिन ये भी सपोर्ट ही है। तो एक वेज जो है वो एक्चुअली ऐसे है, ठीक है ना, और उसके बाद यहां पे एक ट्रायंगुलर वेज दिया हुआ है और ये इस पे रेस्ट करता है। अब जब ये वाला जो वेज है वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला जो वेज है, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल जो वेज है वो कैसे नीचे आएगा? तो वो वर्टिकली नीचे नहीं आएगा, वो पैरेलल टू द सरफेस, ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस को पैरेलल आएगा। गेटिंग द पॉइंट, यानी ये वाला जो है ये इसकी वेलोसिटी होगी v, तो मुझे इसकी वेलोसिटी v निकालनी है, ठीक है। अगेन वही फंडा यूज करना है हम लोगों को। ये क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस, तो यहां पे मैंने कॉन्टैक्ट सरफेस निकाल लिया। अब कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कौन सी वाली, 10 मीटर पर सेकंड। अब एज यूजुअल यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। नाउ ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल करती है? देखो ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। ये वाला 60 डिग्री एंगल है, तो ये लाइन और ये वेलोसिटी दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री करती है, तो ये वाली वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री ही करेगी। गेटिंग द पॉइंट, ये वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री करेगी, समझ लो ठीक से। तो अगर ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री कर रही है तो वर्टिकल के साथ कितना करेगी, 30 डिग्री, समझ लो ठीक से। ये कितना होगा एंगल, 30 डिग्री। अब ये वेज जो है, ये वाला एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया गया है। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इसका मतलब कौन सा एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। वेज की वेलोसिटी का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं यहां पे, ठीक से देखो, मैं थोड़ा सा ठीक निकालता हूं इसको, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये एंगल 30 डिग्री। अब ये वाला यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं तो ये है आपका सरफेस और ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो ठीक से, ये है आपका सरफेस और ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला परपेंडिकुलर अगर 60 डिग्री का एंगल कर रहा है, तो वर्टिकल के साथ कितना कर रहा होगा, 30 डिग्री का। मुझे यहां पे ये बताना है आपको, इसका मतलब ये वेज जो है, इसकी जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बेसिकली परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस है। अगर आपके एंगल्स एंड मेजरमेंट अच्छे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। यानी ये बेसिकली वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस है। यानी ये वेज जो है, ये जो ऐसे टेढ़ा नीचे आ रहा है, तो बेसिकली वो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस ही नीचे आ रहा है। तो यहां पे मेरे पास डायरेक्टली इक्वेशन बन जाता है v इज इक्वल टू 10 cos 60, so which is nothing but 10 multiplied by 1/2, which is nothing but 5 मीटर पर सेकंड। समझ लो ठीक से, समझ में आई बात एवरीवन, समझ में आ रही बात। सो दिस इज हाउ इट इज डन, कुछ नहीं करना है, छोटा सा कॉन्टैक्ट सरफेस निकालो। कॉन्टैक्ट सरफेस पे दो वेलोसिटीज होती हैं, बिकॉज एक कॉन्टैक्ट सरफेस यानी दो सरफेसेस का मिलन होता है, तो उसमें से एक जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दूसरा जा रहा है दूसरा पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एंगल्स फाइंड आउट कर दो, खत्म। आपको परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस कंपोनेंट्स इक्वेट करने हैं, दैट्स इट। हियर एंड्स द वेज कंस्ट्रेंट, यहीं पे खत्म हो जाता है वेज कंस्ट्रेंट। समझ में आई बात। सो ट्राई करो सॉल्व करने की, सॉल्व मल्टीपल ऑफ द एग्जांपल्स। जितने ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, ठीक है। नाउ विल सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑन द पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट पे 2-3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो फंडा समझ में आ जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, चलो कुछ पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट पे कुछ 2-3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा फंडा क्लियर करने के लिए। ओके चलो, नाउ सपोज सिंपल वाले एग्जांपल्स नहीं लूंगा, आई विल टेक द हार्डर एग्जांपल्स ओनली, ठीक है ना। ये एक्चुअली रिजिड ब्लॉक है,
जो हिल नहीं सकता, जगह से हिल नहीं सकता, ऐसे वाला ब्लॉक है। यहाँ पे एक पुली दी गई है, जिस पुली से एक मास लटका हुआ है, जिसकी वेलोसिटी है नीचे वाली डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रिंग आ जाती है यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे एक और पुली है जो इस ब्लॉक को कनेक्टेड है, तो ये इस ब्लॉक से गोल घूमती हुई फिर यहाँ पे जाती है। यहाँ पे और एक पुली है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे और एक पुली है, यहाँ पे और एक पुली है, इस पुली से गोल घूम के और एक बार स्ट्रिंग यहाँ पे जाती है और इस पुली को कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग, कि यहाँ से स्ट्रिंग निकली, यहाँ से आई, यहाँ से गोल घूमती हुई, यहाँ से इस फिर गोल घूमती हुई यहाँ पे आई। सिंगल स्ट्रिंग है, जैसे ही सिंगल स्ट्रिंग मुझे दिख जाती है आई गो फॉर पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड के लिए ही जाऊंगा, दैट इज द इजीएस्ट पॉसिबल मेथड। ठीक है ना, सिर्फ पॉइंट मेथड के लिए जाऊंगा मैं। तो पॉइंट मेथड में क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कंसीडर करो, ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, 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 ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ठीक से देखो, ये वाला पॉइंट, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। सो 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी इस डिस्टेंस को क्या कर रही है, बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सो इसलिए 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये पुली तो स्टैटिक पुली है, तो इसके पॉइंट्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आऊंगा, ये वाला इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा विथ वेलोसिटी v, तो ये वाली जो पुली है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इस डिस्प्लेसमेंट को v वेलोसिटी से छोटा करने की कोशिश करेगा, सो माइनस v। ठीक है, तो उसके बाद गोल घूम के ये वाला भी पॉइंट उस तरफ जा रहा है, तो ये वाला भी इस डिस्प्लेसमेंट को छोटा करने की कोशिश करेगा, माइनस v। अब ये वाला पॉइंट स्टैटिक पुली है, बिकॉज ये पूरा का पूरा सपोर्ट ही स्टैटिक है, तो अगर ये वाला पॉइंट भी स्टैटिक है तो यहाँ पे 0 होगा, ये वाला पॉइंट स्टैटिक है, यहाँ पे भी 0 होगा। ये वाला पॉइंट कंसीडर करो, ये अगेन इस पुली को है, इस पुली की वेलोसिटी अगेन उसी डायरेक्शन में है, सो माइनस v इज इक्वल टू 0, सो v इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकेंड। इतना इजी है ये पॉइंट मेथड। सिंगल स्ट्रिंग दिखी कि पॉइंट मेथड, याद रखना, सिंगल स्ट्रिंग दिखी कि पॉइंट मेथड शुरू करनी है वहीं से इमीडिएटली। समझ में आई बात? चलो और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये एक दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना, इस ब्लॉक की वेलोसिटी दी हुई है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। इस ब्लॉक को एक पुली कनेक्टेड है, ठीक है, इस पुली से और एक स्ट्रिंग निकल रही है जो दूसरे ब्लॉक को कनेक्टेड है। ये वाला जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। उसके बाद ये वाली जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से निकल के एक ब्लॉक को जाती है, और एक ब्लॉक दिया हुआ है यहाँ पे। ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ये वाला ब्लॉक, ठीक है। तो आपको v निकालना है, खत्म। अगेन सिंगल स्ट्रिंग है, देखो सिंगल स्ट्रिंग है। अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, मुझे डायरेक्टली किससे जा सकता है, पॉइंट मेथड से। ये वाला पॉइंट इस डिस्टेंस को किस वेलोसिटी से कम करने की कोशिश कर रहा है, v वेलोसिटी से, सो माइनस v। ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, विच वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड से। ये इस डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सो प्लस 5। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये भी इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है विथ 5 मीटर पर सेकंड, सो अगेन 5। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है विथ 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, पुली का जो पॉइंट है, वो उस डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है। सो माइनस 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 0। 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 2 8। ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। एकदम इजी है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? चलो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये सेटअप दिया हुआ है, ये एक पुली है, ये एक पुली है, ये एक पुली है, इस तरह से सेटअप दिया हुआ है। ये ऊपर वाले डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये नीचे वाले डायरेक्शन में v मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो व्हाट इज v, ये फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात हो। अब यहाँ पे पॉइंट मेथड यूज की जा सकती है क्या, तो नहीं। क्यों नहीं यूज की जा सकती? बिकॉज यहाँ पे आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि देयर इज नो सिंगल स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड इन द होल सिस्टम। पूरी सिस्टम में सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, ये वाली स्ट्रिंग अलग है, ये वाली स्ट्रिंग अलग है, और ये वाली स्ट्रिंग अलग है। तो यहाँ पे पॉइंट मेथड यूज नहीं की जा सकती, तो हमें ट्रेडिशनल मेथड से जाना पड़ता है, ठीक है। जब कभी भी ऐसे वाला आता है तो सबसे पहले देखो कि स्टैटिक पुली कहां पे है। स्टैटिक पुली को क्यों ढूंढना है, क्योंकि स्टैटिक पुली मिल जाती है तो उसके दोनों साइड में मुझे वेलोसिटीज इक्वल मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो पुली है, ये वाली पुली स्टैटिक पुली है। अगर ये वाली पुली स्टैटिक है तो इस डायरेक्शन में अगर 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है
सपोज कंसिडर करते हैं कि ये वाली पुली नंबर 1 है, ये पुली नंबर 2 है, ये पुली नंबर 3 है। तो पुली नंबर 1 तो स्टैटिक पुली है, तो VP1 इज इक्वल टू 0 मिल जाता है मुझे। उसके बाद ये VP2 यानी वेलोसिटी ऑफ पुली 2 कितनी होगी, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो VP2 यानी ये पुली जो है ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं VP2 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग द पॉइंट, -2 मीटर क्यों, क्योंकि ये अगर ऊपर जा रहा है तो उस वाली डायरेक्शन को मुझे नीचे कंसीडर करना पड़ता है। अब ये जो VP2 है इस पे पुली कंस्ट्रेंट लगाते हैं। पुली कंस्ट्रेंट मुझे क्या बताता है, VP2 इज इक्वल टू ये वाली डायरेक्शन, ठीक है ना, लेफ्ट वाला जो पार्ट है, लेफ्ट वाले पार्ट की वेलोसिटी, लेफ्ट वाले पार्ट की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, सो 2। ठीक है, राइट वाले पार्ट में VP3 लगा हुआ है, सो पता नहीं उसकी वेलोसिटी कितनी है, VP3 डिवाइडेड बाय 2। पुली कंस्ट्रेंट लगाया हमने, यहां पे पुली कंस्ट्रेंट लगाया। ठीक है, तो VP2 पता है, VP2 कितना है -2 मीटर पर सेकंड, सो -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4, सो -4 इज इक्वल टू 2 प्लस VP3। तो VP3 कितना मिल जाता है, सो VP3 यानी तीसरी पुली की वेलोसिटी कितनी मिली मुझे, तीसरी पुली की वेलोसिटी मिली मुझे -6 मीटर पर सेकंड, -6 मीटर पर सेकंड। ये मुझे कितनी किसकी वेलोसिटी मिली, तीसरी पुली की। अब तीसरी पुली पे अगेन पुली कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, तो अगेन पुली कंस्ट्रेंट लगाने के बाद क्या मिलेगा मुझे, VP3 इज इक्वल टू इसका लेफ्ट साइड वाला, पुली का लेफ्ट साइड वाला जो है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये पूरा पूरा का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इस पुली का भी लेफ्ट साइड वाला पार्ट 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, सो 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन राइट वाला नीचे जा रहा है विथ वेलोसिटी V, सो -V डायरेक्टली यहीं पे कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 2। सो VP3 कितना है आपका -6, सो -6 इज इक्वल टू 2 V डिवाइडेड बाय 2, सो 6 2 12, सो -12 इज इक्वल टू 2 V। ठीक है, तो ये V इधर जाता है, ये इधर चला जाएगा, सो V इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड, यानी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड से जाएगा। जब कभी भी हमें मल्टीपल पुलीज मिल जाती है और मल्टीपल स्ट्रिंग्स मिल जाती है, वहां पे हम पॉइंट मेथड यूज नहीं कर सकते, तो वी हैव टू गो विथ किसके साथ जाना पड़ता है, हमें नॉर्मल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के साथ जाना पड़ता है। अगर नॉर्मल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के साथ जाना है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, स्टैटिक पुली। क्योंकि स्टैटिक पुली क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि स्टैटिक पुली के दोनों साइड में वेलोसिटी सेम हो जाती है। ठीक है ना, दोनों साइड में अगर वेलोसिटी सेम है तो मुझे फायदा होता है उससे। फाइन।